दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मेलोड्रामा और एपिक थिएटर को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह से एक दूसरे से अपोजिट है। मेलोड्रामा खास तौर पे आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, एपिक थिएटर उसको समझाने के लिए समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। मेलोड्रामा क्या होता है? एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा या नाटक होता है जो पहले बहुत पॉपुलर था, पहले के टाइम में। इसमें बहुत ज़्यादा जज्बात दिखाए जाते थे, तनाव भरे, बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से सीन्स बनाए जाते थे ऑडियंस और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाए हर सीन के साथ। और इन सीन्स का असर और गहरा करने के लिए कभी कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक और कभी कभी सॉन्ग्स का भी यूज़ किया जाता था। ये स्टाइल सबसे पहले फ्रांस में पॉपुलर हुआ 18th और 19th सेंचुरी में, बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में आया। दिखाया जाता था कि कैरेक्टर बस बाल बाल बचा है अपनी लाइफ में, वो बहुत जुल्म का शिकार हुआ है, खून, मार धाड़, भूत प्रेत, हर चीज़ ओवर द टॉप होती है। मेलोड्रामा का मकसद मैंने आपको बताया, दिल को छू लेना, चाहे उसमें लॉजिक हो या ना हो। रैशनैलिटी इसमें नहीं चलती बिल्कुल भी। शोर शराबे वाला माहौल होता है, जज्बाती माहौल होता है। सवाल ये आता है कि मेलोड्रामा एक ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। देखो, कॉमेडी तो हम इसको नहीं बोल सकते। जैसे फार्स का नाम आपने सुना है, मैंने एक वीडियो बनाई है। फार्स जो कॉमेडी होती थी, गिरने पड़ने वाली कॉमेडी, जो चार्ली चैपलिन करते थे, मिस्टर बीन करते थे, तो उसको फार्स कहा जाता है। बेकार सी, वैसे तो बेकार नहीं कह सकते हम, लेकिन हद से ज़्यादा कॉमेडी होती थी। जैसे उसका रिलेशन कॉमेडी से होता है, वैसे ही मेलोड्रामा का रिलेशन ट्रेजेडी से होता है। मेलोड्रामा में भी हद से ज़्यादा इमोशंस दिखाए जाते हैं। यानी ये होती तो ट्रेजेडी है, लेकिन ट्रेजेडी में गहरी सोचने वाली बात की जाती है। मेलोड्रामा में होता है उसका ड्रामेटिक वर्जन, जिसमें सिर्फ जज्बात ही जज्बात होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेलोड्रामा सिर्फ ड्रामा से रिलेटेड है, तो आज के टाइम पर कहानियों में, नोवेल्स में, फिल्म्स में, सब जगह मेलोड्रामा चलता है। सीरियल्स में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, ताकि सीरियल्स और ज़्यादा थ्रिलिंग बन जाए। थ्रिलिंग बनाने के लिए, कहानी को थ्रिलिंग बनाने के लिए मेलोड्रामा का यूज़ किया जाता है। एक नोवेल आपने पढ़ी होगी, द वुमन इन वाइट, विल्की कॉलिंस की। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मेलोड्रामेटिक नोवेल्स का। तो विक्टोरियन एज में ये मेलोड्रामा बहुत पॉपुलर था, तो उस टाइम पर मेलोड्रामेटिक नोवेल्स बहुत लिखी गई। उस टाइम के कैरेक्टर्स कैसे होते थे आप सुनो। हीरो होता था, अच्छा होता था लेकिन बेवकूफ़ होता था। विलन होता था, वो चालबाज होता था, और सेंट्रल कैरेक्टर वही होता था। हीरोइन मुसीबत में, बड़े माँ बाप होते थे। फिर क्या होता था, कहानियों में प्लॉट ट्विस्ट होता था, ड्रामेटिक स्पीचेस होती थी, ताकि ऑडियंस और ज़्यादा तालियां पीटे। मेलोड्रामा अगर आप समझ ही रहे हो तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे। ये भी ड्रामा लिखते थे, लेकिन मेलोड्रामा नहीं लिखते थे। ऐसा कहें कि ये एंटी मेलोड्रामेटिक थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देते थे कि इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए थ्रू ड्रामा। जब एक ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखता है तो ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करने की बजाय उनको सोचना सिखाए। अगर आप सोचोगे तो सवाल करोगे, सवाल करोगे तो समझोगे, एनालाइज करोगे उस ड्रामा को, क्या सही है क्या गलत है। और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया एपिक थिएटर। दोस्तों, गेट लॉस्ट इन इमोशन, स्टे अलर्ट एंड रिफ्लेक्टिव। अगर आप इमोशंस में खो गए तो आप क्रिटिकली सोच नहीं पाओगे। इनका एक फेमस ड्रामा है मदर करेज। दोस्तों, जब मैंने पहली बार वो ड्रामा पढ़ा तो मुझे लगा कि यार, इस औरत के सारे बच्चे मर गए वॉर में, तो अब ये ज़रूर रोएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए माल बेचना ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ही कमाल का प्ले है, आप ज़रूर पढ़िए। और जिस तरह से ये अपनी ऑडियंस को इमोशनली अलग करते थे, वो कहते हैं इनका एलियनेशन इफेक्ट। ये बीच में इनके कैरेक्टर्स आके बताते थे ऑडियंस को, दिस इज़ जस्ट अ प्ले, ये सिर्फ एक प्ले है, इसमें इमोशनली बहने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक द इल्यूजन, डिटैच्ड सो दे कैन थिंक क्रिटिकली। अगर आप ऑडियंस को डिटैच कर दोगे अपने ड्रामा से, तो ये क्रिटिकली सोच पाएंगे। कहता हूँ आपको यहाँ पर दो अपोजिट टर्म समझ में आई होगी, मेलोड्रामा और एपिक थिएटर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेलोड्रामा और एपिक थिएटर दोनों समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।